वंदे मातरम बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 12 विद्युत का भाग 4 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु, श्रेणी क्रम संयोजन के लाभ एवं हानि, समांतर क्रम संयोजन के लाभ एवं हानि, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के उपयोग, विद्युत शक्ति और इन सभी बिंदुओं से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। श्रेणी क्रम संयोजन के लाभ एवं हानि। प्रतिरोध को कैसे जोड़ा हमने? श्रेणी क्रम संयोजन में जब जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, और उसमें जो धारा का मान होता है, परिपथ में धारा का मान घटता है। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, और धारा का मान जो होता है घटता है। इस प्रकार परिपथ में धारा का मान नियंत्रण करने के लिए प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत उपकरणों एवं घर में विद्युत संयोजन में फ्यूज को, ये है फ्यूज, है ना, तो फ्यूज को मेन वोल्टेज लाइन के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जब किसी विद्युत उपकरण में शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत ही फ्यूज वायर क्या हो जाता है? ये वायर जो है पिघल जाता है गर्म होकर, और धारा रुक जाती है। फलस्वरूप विद्युत उपकरण को नुकसान होने से बचता है। श्रेणी क्रम संयोजन की हानियां। यदि विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए, कैसे जोड़ना है अब हमें? श्रेणी क्रम संयोजन में तो परिपथ को मिलने वाला वोल्टेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वोल्टेज का क्या हो जाता है? यहाँ पे बंटवारा हो जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है। जैसे 240 वोल्ट पर काम करने वाले 3 बल्बों को 240 वोल्ट के साथ हमने कैसे जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। तो प्रत्येक को कितना वोल्ट प्राप्त होता है? 80 वोल्ट का वोल्टेज प्राप्त होता है। कैसे? अभी देखें, 240 240 वोल्ट है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? कितने प्रतिरोध है? 3, तो 3 से भाग दोगे आप इसको तो कितना आएगा आपके पास? 80। ठीक है, तो इस प्रकार 80 वोल्ट प्राप्त होता है। इतनी कम वोल्टेज में ये बल्ब क्या होते हैं? पूरी क्षमता से प्रकाशित नहीं होते हैं। अभी श्रेणी क्रम में जोड़े गए उपकरणों में से कोई उपकरण, समझो ये वाला उपकरण क्या हो गया? हमारा बल्ब खराब हो गया, तो क्या होगा? विद्युत धारा यानी आगे बहेगी नहीं, अर्थात परिपथ क्या हो जाता है? टूट जाता है, जिससे आगे के दोनों बल्ब भी हमारे नहीं जलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में हम यदि उपकरणों को लगाएं तो एक उपकरण यदि खराब हो जाएगा तो बाकी के उपकरण हमारे चलते नहीं है। समांतर क्रम संयोजन के लाभ एवं हानि। अब हमने उन्हीं 3 बल्बों को 240 वोल्ट के साथ अब कैसे जोड़ दिया है? समांतर क्रम में। यह है समांतर क्रम। ठीक है, 1 2 3, परंतु इनको जब समांतर क्रम मतलब विद्युत धारा क्या हो रही है? यहाँ पे सबको अलग अलग मिल रही है, अपना अपना मार्ग है उनका। ये इस मार्ग से आ रहा है, इसको आगे की ओर जाना है तो ये इससे जाएगा। तो इस प्रकार इनको विद्युत धारा के लिए अलग अलग मार्ग प्राप्त होता है, तो सबको बराबर वोल्टेज मिलता है और अच्छी तरह से ये प्रकाशित होते हैं। तो समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो सभी बल्ब प्रकाशित अच्छे से होते हैं। यदि कोई बल्ब इसमें से फ्यूज हो जाए, समझ ले ये वाला बल्ब क्या हो गया? खराब हो गया, तो भी ये बल्ब भी चलेगा और ये वाला बल्ब भी चलेगा। ठीक है, तो विद्युत धारा भंग नहीं होती। क्या नहीं होती है? विद्युत धारा भंग नहीं होती। हमारे घर में सभी उपकरण, पंखा, ट्यूबलाइट, टीवी, फ्रिज, ये सब 240 वोल्ट की लाइन पर कैसे जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में
परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। कम होने से हमें धारा जो मिलती है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो जब हमें धारा अधिक मात्रा में प्राप्त करनी है तो हमको कैसे संयोजन करना है, समांतर क्रम में। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब बल्ब में से धारा प्रवाहित होती है तो हमने अनुभव किया है कि बल्ब क्या हो जाते हैं, थोड़े समय बाद गर्म हो जाते हैं। इसी प्रकार हीटर, गीजर, इस्त्री, टोस्टर जैसे उपकरणों को चालू करने पर वे क्या उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा, यानी गर्म हो जाते हैं ना, तभी हम कपड़े प्रेस कर पाते हैं इस्त्री से, है ना। ब्रेड को कड़क करना है तो टोस्टर का उपयोग करते हैं। तो ऐसा प्रभाव जिसमें विद्युत धारा का किसमें परिवर्तन होता है, ऊष्मा ऊर्जा में, तो उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। प्रतिरोध के कारण, अब ये ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध के कारण। प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणिले समय। तो H बराबर P इंटू टी। तो H मीन्स हीट एनर्जी, है ना। तो P बराबर होता है VI। तो P की जगह हमने क्या रख दिया है, VI। तो H बराबर VI इंटू टी। ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है IR। तो V की जगह अब हमने यहाँ रख दिया IR इंटू I। तो I और I दो है इसलिए I स्क्वायर, R इंटू टी। तो H जो है वह ऊष्मा ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ऊष्मा ऊर्जा किसी भी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो H समानुपाती है I स्क्वायर के। इसी प्रकार प्रतिरोध के भी क्या होती है, समानुपाती होती है, इसलिए H समानुपाती है R के। और प्रतिरोध में से विद्युत धारा के प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है। तो H जो है वो I स्क्वायर R इंटू टी। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के उपयोग। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हीटर, प्रेस, टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केटली जैसे उपकरणों में क्या है, आवश्यक है। मतलब हम स्वयं चाहते हैं कि वो क्या उत्पन्न करे, ऊष्मा उत्पन्न करे। तो ये विद्युत हीटर है, ये रूम को क्या करता है, गर्म रखता है। परंतु कंप्यूटर और मोबाइल में ये क्या है, अवांछनीय है। इसकी आवश्यकता नहीं होती कि कंप्यूटर गर्म हो तो हम उससे कोई उपयोग करते हैं क्या, नहीं करते। तो इस प्रकार का प्रभाव, ये विद्युत का तापीय प्रभाव का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। बल्ब का जो तंतु होता है वो अत्यंत तप्त होकर क्या होता है, प्रकाशित होता है। ये तंतु है, ठीक है। और ये तंतु काय का बना हुआ है, टंगस्टन का। किसका बना है, टंगस्टन धातु का। क्यों बना है, तो टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। कितना होता है, तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन का उच्च तापमान पर उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण नहीं होता है। फिर बल्ब में रासायनिक रूप से अक्रिय गैस नाइट्रोजन एवं ऑर्गन गैस भरी जाती है, जिससे बल्ब की जो तंतु की आयु क्या होती है, बढ़ जाती है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उपयोग। अभी अपन तीसरा उपयोग देख रहे हैं। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले फ्यूज भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण है। फ्यूज एक सुरक्षात्मक युक्ति है ना। तो जब विद्युत धारा का मान अचानक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फ्यूज वायर जो होता है वो गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है और विद्युत उपकरण क्या हो जाते हैं, हमारे सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये फ्यूज वायर है ना। फ्यूज एक ऐसी धातु या मिश्र धातु के बने हुए तार होते हैं, तार का ही टुकड़ा है ये तार का टुकड़ा है, जिसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। और ये मुख्यतः काय के बने होते हैं, तो लेड, टीन, जिंक आदि के बने होते हैं। फ्यूज तार धातु की नली, सिरे वाले पोर्सलिन या विद्युत रोधी पदार्थ में रखे जाते हैं। ये दिख रहा है ना, ये धातु के सिरे वाली पोर्सलिन की नली है और या कुछ अलग पदार्थ चीनी मिट्टी के अंदर रखे जाते हैं। फ्यूज को विद्युत परिपथ में हमेशा कैसा जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाले फ्यूज की अनुमतः यानी विद्युत धारा, किस विद्युत धारा में वो काम करते हैं, तो 1 एम्पियर,
2 एम्पियर के भी आते हैं, 3 एम्पियर के भी आते हैं, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर के भी फ्यूज आते हैं। उदाहरण एक दिया है कि एक विद्युत प्रेस है, उसमें एक प्रेस के परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति का उपयोग होता है। कितनी शक्ति? 1 किलोवाट। और उसको कितने वोल्ट पे चलाते हैं? 220 वोल्ट पे। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन V। तो हमारा विद्युत शक्ति यानी पावर कितनी है? 1000। 1 किलोवाट है मतलब 1000 बटे 220। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना। तो 22 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा? 4.54 एम्पियर। मतलब इस परिपथ के लिए कितना एम्पियर वाला फ्यूज लगेगा? 5 एम्पियर का। विद्युत शक्ति, विद्युत धारा के द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? P द्वारा। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। उसी प्रकार विद्युत धारा के द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं, है ना। तो P बराबर हो जाएगा खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा बटे समय। तो विद्युत ऊर्जा क्या हो गया? W अपॉन T, क्योंकि ये क्या है? कार्य के बराबर हुआ, है ना, कार्य करने की क्षमता है, और ये समय। तो W बराबर होता है I स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा हमारी हीट में चेंज हो रही है ना। तो I स्क्वायर RT अपॉन T। अब ये T से T कट गया, तो अपने पास क्या बच गया? P बराबर I स्क्वायर R, है ना। तो R बराबर क्या होता है? V अपॉन I। अभी R के स्थान पे हम क्या रख देंगे? V अपॉन I। तो ये देखो I स्क्वायर ऐसा कैसे लिखा? P बराबर I स्क्वायर इंटू V अपॉन I। तो ये एक I से ये I कट गया, इसका मीनिंग क्या होता है? I इंटू I, है ना, I इंटू I। तो एक I हमारा यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमको क्या हो जाएगा? P बराबर V I, है ना। एक I गया तो क्या हो गया? यहाँ पे V I बचा। तो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R रखने पर। ये हमने सब सूत्र ओम के नियम के अनुसार लिखे हैं। तो P बराबर क्या हो गया? VI। VI की जगह हमने मान रख दिया V अपॉन R। तो P इज इक्वल टू V तो था ही, V अपॉन R लिखा, तो V का स्क्वायर हो गया, तो V स्क्वायर अपॉन R। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? वॉट है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। अभी 1 वोल्ट की बैटरी द्वारा परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हम कितना वाट खर्च हुआ? 1 वाट पावर खर्च होता है। ठीक है, तो 1 वाट बराबर क्या हो गया? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर। तो वाट जो है वो विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक है। कैसा है? छोटा मात्रक। विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा शक्ति को, है ना, P द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। P और जो ये विद्युत ऊर्जा है वो शक्ति और समय का गुणनफल है। तो P इंटू क्या हो गया? T। इसलिए व्यवहार में हम जो मात्रक यूज करते हैं उसका कैसा है? तो किलोवाट घंटा। तो kWh का उपयोग किया जाता है। इसे सामान्य रूप से यूनिट कहते हैं। हमारे यहाँ जो बिजली का बिल आता है उसमें पर यूनिट हमको पैसा लगता है। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट बराबर मतलब क्या? 1 किलो मीन्स क्या होता है? 1000 वाट, है ना। किलोवाट मीन्स 1000 वाट, और आवर मतलब 3600 सेकेंड, है ना। 60 मिनट, 60 मिनट को कन्वर्ट किया सेकेंड में तो 3600 सेकेंड आए। तो इसको जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आया? 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणिले 10 की घात 6 जूल होता है। तो 1 किलो वाट जो है वो यूनिट के भी बराबर है, इसलिए 1 यूनिट बराबर भी कितना हुआ है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो इस प्रकार ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। वंदे मातरम।